हेलो दोस्तों, मैं रवि मेहता। रीजनिंग विद रवि सर यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हमारे टॉपिक चल रहा था कौन सा? अल्फाबेट वाला। ओके। अल्फाबेट चला रखे थे हम लोगों ने। अल्फाबेट में हमारी 2 क्लास हो गई, लेकिन इस बार हमारा पढ़ने का सिस्टम थोड़ा सा अलग है। वो सभी को पता होगा कि थोड़ा सा सिस्टम अलग कैसे है। कि बाकी टॉपिक्स में तो हम लोगों ने कैसे पढ़ा था कि सभी टॉपिक के अंदर पहले मैंने 2 दिन स्टार्ट में 2-3 दिन बेसिक पढ़ाया, और बेसिक पढ़ाने के बाद में मैंने आप लोगों को बेसिक पढ़ाने के बाद में मैंने आप लोगों को फिर उसके क्वेश्चंस करवाए थे। लेकिन इस बार मैं क्वेश्चन के साथ में बेसिक करवा रहा हूँ। मतलब सारे हर टाइप के क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाता हुआ चल रहा हूँ, उन्हीं में मैं बेसिक बता रहा हूँ। ऐसे नहीं कर रहे हम लोग कि पहले हम लोगों ने बेसिक पढ़ लिया फिर बाद में हम लोगों ने क्वेश्चन स्टार्ट किया। और इस बार हम लोगों ने ऐसा नहीं किया बिल्कुल भी। ओके, तो चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब मैं स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि कल की क्लास में मैंने आप लोगों को 2 क्वेश्चन दिया था करने के लिए, और दोनों क्वेश्चन देखो बहुत लोगों ने किया, और लगभग लगभग लोगों का आंसर भी सही आया है। लगभग लोगों का आंसर भी सही आया, आंसर गलत नहीं आया। अब चलो मैं पहले चेक करके बता देता हूं कि आंसर है क्या आप लोगों को। जिन लोगों से नहीं हुआ है उन लोगों को बता देता हूं सबसे पहले। तो पेन पेपर लेके आज भी बैठ जाओ और पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। अब मैं आप लोगों को एक बात और बता देता हूं। आज आप लोगों ने पेपर पढ़ा होगा या न्यूज में भी देखा होगा कि 18 जनवरी से कोचिंग ओपन होने की खबर आ गई है कि ऑफलाइन 18 जनवरी से स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसलिए यदि किसी को ऑफलाइन पढ़ना वगैरह हो तो वो इंफॉर्मेशन आज दे दी गई है पेपर के अंदर कि 18 जनवरी से कोचिंग ओपन हो जाएगी। ओके, तो चलो वो तो बातें हम लोग लेकिन बाद की बातें हैं, क्योंकि हमें तो ऑफलाइन से मतलब ही नहीं है ना। क्योंकि हमारा तो काम क्या चल रहा है अभी, तो अपने तो यूट्यूब से मतलब है। भाई यूट्यूब पे आप लोगों की पढ़ाई हो ही रही है प्रॉपर, और मेरे हिसाब से तो रीजनिंग में तो किसी की कोई दिक्कत आ नहीं रही होगी। क्योंकि मैं जैसे ऑफलाइन में पढ़ा था सेम उसी पैटर्न से आप लोगों को ऑनलाइन में भी पूरा का पूरा वही फीलिंग दिलाने की कोशिश किया मैंने तो, कि जैसे ऑफलाइन में आप लोग पढ़ते थे वैसे के वैसे ही आप लोग यहाँ पर यूट्यूब पे भी पढ़ाई कर सको। और सारे के सारे टॉपिक प्रॉपर मैंने चला रखा है। यदि किसी के माइंड में ऐसा हो कि देखो ऑफलाइन कोचिंग ओपन हो जाएगी तो फिर क्या सर बंद कर देंगे, कि मैं बिल्कुल बंद नहीं करूंगा। आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट होगा, बिल्कुल कंप्लीट सिलेबस होगा। हम लोग अब बंद कभी नहीं होंगे। आप लोग आराम से यहाँ पर पढ़ते रहो। ओके, तो चलो स्टार्ट कर दो। आ जाओ क्वेश्चन के ऊपर। ये कल मैंने होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया था। जिन लोगों ने कल की क्लास नहीं ली तो वो लोग देखना। और अब ये क्वेश्चन मैं कराऊंगा, तो ये क्वेश्चन देखो जिन लोगों ने कल की क्लास नहीं ली उनके हो सकता है समझ में कम आए, इसलिए कल की क्लास लेना। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा हो वो जरूर लेना, और पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। वैकेंसी आ रखी है। सभी जिन लोगों ने सीजीएल का फॉर्म नहीं भरा वो लोग सीजीएल का फॉर्म भर देना, क्योंकि अभी फॉर्म भर रहे हैं। 31 जनवरी लास्ट डेट है। सभी के सभी लोग फॉर्म भर दो, पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। और एग्जाम हो जाएगा इसका। एग्जाम की डेट भी शायद मार्च या अप्रैल में एग्जाम है इसके, ज्यादा मई 29 मई से एग्जाम है, सॉरी 29 मई से इसके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो सभी लोग फॉर्म भर के तैयारी करना स्टार्ट कर दो। चलो आ जाओ। ये क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन बोला इसने, जो क्या बताया कि अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर के बाईं ओर। तो बताओ अब के की बात करें तो के को हम लोग ऐसे कह सकते हैं क्या कि बाईं ओर से 11वां अक्षर है। के को क्या कह सकते हैं हम लोग कि बाईं ओर से 11वां अक्षर, मतलब लेफ्ट साइड से 11वां अक्षर है। फिर क्या बोला, एक मिनट देखो, फिर बताया मैं कि देखो के बाईं ओर, देखो बाईं ओर 5वां अक्षर, मतलब फिर इसके बाईं ओर 5वां अक्षर, और फिर उसके बाईं ओर 5वां अक्षर, फिर से बाईं ओर 5वां अक्षर। ये हमारा आया। मैंने आप लोगों को बताया कि यहां पर साइड कितनी हो गई, 3। कैसे भाई, पहले तो के बोला, तो के बताओ लेफ्ट साइड से 11वां अक्षर ही तो होता है। के का नंबर 11वां ही तो होता है। तो ऐसे भी तो लिख सकता हूं मैं के। भाई के की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, बाईं ओर से 11वां अक्षर। फिर बोला उसके बाईं ओर 5वां, तो ये बाईं ओर 5वां, फिर उसके भी बाईं ओर 5वां। साइड कितनी हो गई, 3। इसके लिए मैंने क्या बताया था आप लोगों को बेसिक, कि देखो दो सेम साइड आए तो माइनस कर लो, और अपोजिट आते ऐड कर दो। लेकिन दो का बताया, लेकिन यहां पर कितनी आई, 3। अब 3 के मैंने कल क्वेश्चन करके बताया था आप लोगों को, यदि सभी को याद होगा तो। क्या बताया था कि सबसे पहले काम आप लोग दो साइड का ही करोगे। यही बोला कि सबसे पहला काम क्या करोगे आप लोग, दो साइड का ही करोगे। अब इन दोनों साइडों को करो। बताओ साइड दोनों क्या है, लेफ्ट लेफ्ट। लेफ्ट लेफ्ट है तो क्या करोगे, माइनस करोगे। तो माइनस कर दो। बताओ 11 में से 5 माइनस करो, क्या बचेगा, 6। लेकिन बताओ क्या बताया था मैंने कि जो साइड पहली होती है उस साइड को लिख दो। जो साइड पहली होती है ना उस साइड को लिख दो। तो अब हमारा देखो इन दोनों को मिलाकर हम लोग यूं कह सकते हैं कि ये दोनों मिलाकर क्या बन गया, लेफ्ट साइड से छठा अक्षर। ये दोनों मिलकर क्या बन गया, लेफ्ट साइड से छठा अक्षर बन गया। क्योंकि देखो लेफ्ट लेफ्ट था, मैंने माइनस कर दिया, पहली साइड को यहां पर लिख दिया, तो क्या बन गया, लेफ्ट साइड से छठा अक्षर बन गया। ओके, अब क्या बन गया हमारा क्वेश्चन कि लेफ्ट साइड से छठे अक्षर के लेफ्ट में 5वां अक्षर कौन सा है। तो बताओ ये भी लेफ्ट और ये भी लेफ्ट।
क्या करना पड़ेगा, फिर सेम साइड होगी तो माइनस, और 6 में से 5 माइनस करो क्या बचेगा 1, और पहली साइड क्या मिली लेफ्ट, तो क्या बन गया क्वेश्चन, लेफ्ट साइड से पहला लेटर बताओ। और फिर क्या बताया मैंने कि लेफ्ट साइड से जब भी पूछेगा आप लोगों को क्या करना है, सीधा सीधा नंबर पे पहुंचना है, सीधा सीधा नंबर पे। तो सीधा सीधा नंबर पे पहुंचोगे तो क्या आ जाएगा बताओ भाई, 1 पे क्या आता है, ए आता है ना, तो ए बताओ कौन से ऑप्शन में, ए में ही है, तो हमारा देखो पहले क्वेश्चन का आंसर ए, जो सभी लोगों ने लगभग सही बताया था। चलो क्वेश्चन नंबर देखते हैं दूसरा, दूसरा क्वेश्चन दिया था मैंने ये वाला, ये दूसरा क्वेश्चन दिया था मैंने, ये पेयर बनाने का क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था पेयर बनाने का, और मैंने बोला था आप लोगों को कि मैं इसके एक दो क्वेश्चन और करवा दूंगा, तो अब देखो आज भी हम लोग इसके एक दो क्वेश्चन और करेंगे। चलो भाई पहले इस क्वेश्चन को करते हैं, देखो एक क्वेश्चन तो यही कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या आया कि देखो ए डबल पी एल ई, एप्पल वर्ड था, और हमें बताया कि इसके अंदर क्या बनाना था, हमें जोड़े बनाना था, इसमें क्या बनाना था, जोड़े। ठीक है, अब जोड़े बनाने का सिस्टम देखो, पूरी लैंग्वेज बोल के एक बार मैं बता देता हूं, वैसे तो मैंने कल बताया था कि देखो सारे क्वेश्चन की लैंग्वेज एक साथ ही लिखी थी, फिर मैंने लिखाया नहीं था, तो इसकी लैंग्वेज क्या आएगी क्वेश्चन की, एक बार मैं खुद ही बोल के बता देता हूं, फिर एक दो क्वेश्चन और करेंगे, लैंग्वेज ध्यान रखना कैसे आएगी क्वेश्चन की। ऐसे आएगा कि एप्पल शब्द में ऐसे कितने युग्म अक्षर युग्म है, या ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। क्या आया क्वेश्चन कि इस शब्द में ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो ये देखो अपना कल से पॉइंट चल रहा था ये वाला, तो इसका क्वेश्चन कल लिखा हुआ था पूरी लैंग्वेज में, इसलिए देखो ये आज अधूरा रह गया, तो फिर आज लेकिन मैंने बोल के बता दिया क्या है, इस शब्द में ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। अब जिन लोगों को इस पैटर्न के क्वेश्चन नहीं आते, तो अब देखो फिर वही बताऊंगा कि पहले आप लोग पुरानी क्लास देखो, कल वाली क्लास देखना, क्योंकि कल मैंने इसका पूरा बेसिक बताया, दूसरा तरीका मैंने नंबर लिख के भी करना बताया, और मैंने इसके पूरे बेसिक का क्वेश्चन लिखा हुआ भी बताया था। चलो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, इसको नंबर लिखो तो नंबर से कर लो, नंबर नहीं लिखो तो वैसे भी कर सकते हो। चलो मैं दोनों तरीके से करके बताता हूं। ए के आगे अल्फाबेट बोलना है, ए के आगे क्या बोलना है, अल्फाबेट बोलो, ए बी सी डी ई, बताओ ए और ई का पेयर बन गया, तो एक पेयर बना ए और ई का। भाई होमवर्क का क्वेश्चन नहीं, वैसे बहुत सारे मतलब लगभग लगभग लोगों ने सही आंसर ही दिया था इसका। अब ए का काम खत्म, फिर पी की बारी, पी के आगे अल्फाबेट बोलो। देखो अभी यहां पर हुआ क्या कि यहां पर हम लोगों ने ए और पी का पेयर क्यों बनाया, क्योंकि ए के आगे जब अल्फाबेट बोलना स्टार्ट किया ना, ए बी सी डी ई, बताओ ई की जगह वापस रिपीट हो गया ना ई। अब ई रिपीट हुआ तो देखो हमारी अल्फाबेट होती है ए बी सी डी ई एफ, यूं होती है। बताओ यहां पर ए और ई के बीच में कितने अक्षर आए, 3, और यहां भी कितने आए, 3 ही आए ना। तो यही तो बोल रहा था कि जितनी दूरी यहां पर है उतनी दूरी अल्फाबेट में होनी चाहिए, लैंग्वेज में भी यही था, तो इसलिए ये पेयर बन गया। इसलिए आप लोग अल्फाबेट बोल लिया करो सीधा सीधा। देखो पी की बारी, पी क्यू आर एस, कोई रिपीट नहीं, पी क्यू आर, फिर एल के बाद में क्या आता है, एम, रिपीट नहीं हुआ। अब ऐसे की ऐसे इधर से भी करना होता है इस क्वेश्चन को, पता है कल बताया मैंने साफ साफ कि इस क्वेश्चन में बोले या ना बोले आप लोगों को दोनों साइड से ही करना है, आप लोगों को दोनों साइड से ही करना है। देखो ई एफ जी एच आई, कोई रिपीट नहीं, एल एम एन ओ नहीं हो रहा रिपीट, पी क्यू आर नहीं हुआ, पी क्यू नहीं हुआ, तो केवल एक जोड़ा बन पाया हमारा इस क्वेश्चन में, तो ये एक आंसर, ये एक आंसर। अब मैं आप लोगों को इसका एक क्वेश्चन करके और बता देता हूं, फिर हम लोग नए पैटर्न में चलेंगे, नए क्वेश्चन करेंगे, दूसरे पैटर्न वाले क्वेश्चन। ओके चलो, तो इसका एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग, आ जाओ क्वेश्चन देखो अगला। ये क्वेश्चन आया। अब एक तरीका तो मैंने क्या बताया था कि इसका कि नंबर लिख के करो, एक तरीका क्या बताया था मैंने, अल्फाबेट से करो। तो बताओ अल्फाबेट वाला तरीका तो मैंने बता ही दिया, अब नंबर लिख के करते हैं हम लोग क्वेश्चन को। देखो नंबर लिखते हैं यहां पर, 1 4 22, 5 18 20, 9 19 5, ये नंबर लिख लिया हम लोगों ने। ठीक है, अब पेयर देखो, सीधा सीधा क्या करना है बताओ, नंबर गिनना आ गया आप लोगों को, नंबर गिनो। देखो अब जैसे भी अल्फाबेट को चेक किया था ना, वैसे अब आप लोग किससे करोगे, नंबर से कर लो। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कोई रिपीट नहीं हुआ, 4 5 6 7 8 9, देखो 9 बताओ, 9 की जगह रिपीट हुआ भाई, 4 के आगे बोलो, 5 6 7 8 9, रिपीट हो गया ना, तो कौन सा, एक तो डी और आई का बन गया।
फिर 22 के आगे तो देखो कोई संख्या रिपीट हो नहीं सकती क्योंकि 22 के आगे गिनती लिखी हुई नहीं है। 5 को चेक करो, 5 6 7 8 9 10, कोई रिपीट नहीं। फिर देखो 18 19 20 आगे गिनती है नहीं, 20 के आगे गिनती है नहीं, 9 का अब देखो यहां से साफ साफ दिख रहा है, इधर से तो नहीं होगा। अब ऐसे कैसे उधर से आना है हमें, ऐसे कैसे उधर से, देखो 5 6 7 8 9 10 11 12 13 नहीं हो रहा। 19 20 और 20, देखो 19 20 21 22, 22 के आगे गिनती नहीं है। फिर 9 10 11 12 13 देखो कोई नहीं होगा। 20 के आगे गिनती नहीं, 18 19 20 नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। तो पेयर फिर से कितना बना, केवल एक ही पेयर बन पाया। यहां पर कितना पेयर बन पाया, केवल एक। तो आंसर लगा दो 1। ठीक है, तो आंसर क्या बना, एक आंसर ही बन पाया हमारा यहाँ पर भी। ठीक है, बाकी आप लोग और चेक कर लेना, और पेयर बन रहे हो तो देख लेना, पर पैटर्न समझ में आ गया होगा सभी लोगों को। तो अब आप लोग इस पैटर्न के क्वेश्चन तो अब आप लोग कर लोगे। अब हम लोग पैटर्न चेंज करते हैं, मतलब पैटर्न देखो किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे हमारे। एक क्वेश्चन बनता है आप लोगों को ये वाले, देखो एक इस टाइप का क्वेश्चन बनता है आप लोगों का। अब हम लोग इस पैटर्न के क्वेश्चन करेंगे आज। अब आज की क्लास में हम लोग इस तरीके के क्वेश्चन करेंगे, और सभी क्वेश्चंस देखो आज की क्लास में हम लोग यही करेंगे। फिर कल की क्लास में हम लोग पैटर्न चेंज करेंगे। चलो भाई, अब वो तो देखो क्वेश्चन इसलिए करवा दिया मैंने आज क्योंकि मैंने कल होमवर्क में दिया था, बाकी उस पैटर्न के क्वेश्चन मैंने कल करवा दिया था। अब आज पैटर्न चेंज। देखो क्वेश्चन ने क्या बताया कि सबसे पहले तो ये वर्ड लिखो आप लोग, कौन सा शब्द दे रखा है, देखो डब्लू, ये आ गया हमारे पास शब्द। अब देखो क्या बोला, अब इसको पढ़ो आप लोग कि इसके प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके अगले अक्षर से लिखो तथा प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके पहले अक्षर से बदल दो। तो कौन सा अक्षर तीसरा होगा। अब इस क्वेश्चन को करके मैं आप लोगों को बताऊंगा, और लेकिन इसी क्वेश्चन को मैं दो तरीके से करके बताऊंगा। एक तरीका पूरा बड़ा जैसे जैसे क्वेश्चन ने बोला, और एक तरीका बिल्कुल छोटा सा, मतलब पलक झपकते आंसर आएगा। देखो पहले तो क्वेश्चन जैसे बोला वैसे वैसे करो। क्या बोला कि जितने भी यहां पर वोवल्स है उनको उससे अगले अक्षर से लिख दो। जैसे वोवल्स में क्या क्या है, ई है, ए है और ये ई है। भाई होते कौन कौन से मैंने लिखाया था पहली क्लास के अंदर। वोवल्स होते कौन कौन से, ए ई आई ओ यू, यही होते हैं जो मैंने लिखवा भी रखा है। इनके लिए क्या बोला कि इनको इसके अगले अक्षर से बदल दो। मतलब ई का अगला क्या आएगा बताओ, एफ। ए से अगला क्या आएगा, बी। और ई से अगला क्या आएगा, एफ। और क्या बताया कि अब जितने भी कॉन्सोनेंट है, बताओ बाकी बचे सारे कॉन्सोनेंट, जितने भी कॉन्सोनेंट है उनको उससे पहले वाले अक्षर से बदलो, उनको उससे पहले वाले अक्षर से बदल के लिख दो। तो बताओ डब्ल्यू से पहले क्या आएगा बताओ, देखो वी, बी से पहले ए, पी से पहले बताओ ओ, और जी से पहले एफ। ये हम लोगों ने लिख लिया, लिख लिया। अब पढ़ो आगे। फिर बदलने के बाद में कौन सा अक्षर देखो तीन बार प्रयोग होगा। देखो क्वेश्चन ने क्या बोला, कौन सा अक्षर तीन बार प्रयोग होगा। मतलब अब यहां पर ऐसा कौन सा अक्षर है जो तीन बार आया हो, यहां पर ऐसा कौन सा अक्षर है जो तीन बार आया हो। और तीन बार देखो एफ आया, एफ आया और एफ आया। तो एफ ऐसा लेटर आया जो तीन बार प्रयोग हो गया, तो आंसर क्या लगा दो, एफ। देखो इस क्वेश्चन को तो हम लोग शॉर्ट नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन देखो ये अलग तरीके का, क्योंकि इसमें तो बदलने के बाद ही मालूम चल पाएगा हमें कि कौन सा अक्षर तीन बार प्रयोग हो रखा है। ठीक है, तो इसको तो हमें ऐसा करना ही पड़ेगा भाई। ओके, तो बताओ ये क्वेश्चन क्लियर सभी लोगों का, समझ में आया। चले आगे हम लोग, आ जाओ आगे। देखो अब क्वेश्चन इसी तरीके के रहेंगे, बस पैटर्न चेंज होता रहेगा। क्वेश्चन यही चलेंगे हमारे, पर इसके अंदर बस क्वेश्चन का थोड़ा थोड़ा पैटर्न, लैंग्वेज चेंज होती रहेगी। कभी कुछ बोल देगा, कभी कुछ बोल देगा, पर देखो क्वेश्चन सारे अच्छे होंगे। सारे क्वेश्चन खुद भी करोगे मेरे साथ साथ में, ये आप लोगों को पता, अपनी हर क्लास में करने की जरूरत नहीं है। आंसर निकालते रहा करो सभी के सभी लोग। देखो ये क्वेश्चन आया हमारे पास, ये शब्द आया। अब इसमें क्या बोला कि इस शब्द में देखो पहला और छठा अक्षर परस्पर परिवर्तित करें, उसी तरह दूसरा और सातवां भी बदल दो, परस्पर परिवर्तित करते। फिर दाएं से पांचवें अक्षर के दाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा। ओके, ध्यान से देखो क्वेश्चन ने क्या बोला कि पहला और छठा अक्षर आपस में बदल दो। बताओ ये तो हो गया पहला, फिर दो तीन चार पांच छह, ये हो गया छठा अक्षर।
इन दोनों को क्या करो, आपस में चेंज करो, मतलब इंटरचेंज करना है। चलो चेंज कर दिया हम लोगों ने, यहां पर जी लिख दिया और यहां पर सी लिख दिया, लिख दिया। फिर ये ओ और आई, इन दोनों को चेंज करो, आई लिखो और इस आई की जगह ओ लिखो। बोला दूसरा और सातवां। बोला ऐसे ही आगे भी चेंज कर दो। बताओ इसी तरीके से आगे चेंज करेंगे तो ये तीनों लेटर बताओ इधर आ जाएंगे ना, ओ यू एस, और ये तीनों इधर चले जाएंगे, एन टी ए। ये बदल दिया, ठीक है। अब बताया कि बदलने के बाद देखो दाएं से पांचवें अक्षर, मतलब राइट साइड से पांचवें अक्षर के राइट में दूसरा अक्षर कौन सा है, राइट साइड से पांचवें लेटर के राइट में दूसरा लेटर कौन सा है, ये हमें क्वेश्चन ने बोला। चलो भाई, अब बताओ राइट राइट क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा क्या, सेम साइड आ गई, साइड क्या आ गई, सेम आई, तो सेम आते क्या कर सकते हो आप लोग, माइनस कर सकते हो, माइनस कर दो। पांच में से दो को लेस करो, क्या आ गया बताओ, तीन। पांच में दो को लेस करो, क्या आ गया, तीन, और पहली साइड क्या मिली, राइट, तो हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, राइट से तीसरा लेटर, राइट से तीसरा लेटर। अब बताओ राइट से तीसरा लेटर है तो राइट से तीसरा, राइट इधर से चलेगा हमारा, राइट इधर से चलेगा ना, तो देखो पहला दूसरा और तीसरा नंबर पे क्या आ गया, एन, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, एन आंसर, ये एन आंसर हो गया। लेकिन इसी क्वेश्चन को मैं आप लोगों को शॉर्ट तरीके से भी करा सकता हूं। भाई एक तरीका तो ये मैंने बता ही दिया, अब इसी क्वेश्चन को मैं आप लोगों को दूसरे तरीके से बताऊंगा अभी, बिल्कुल छोटा सा तरीका, देखो कैसे। आप लोग क्या किया करो कि क्वेश्चन के अंदर देखो, ये क्वेश्चन था हमारा कि ये बाद में पढ़ो, उससे पहले देखो क्वेश्चन में पूछा क्या है वो देख लो। भाई इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ लिया कि राइट से पांच के राइट में दूसरा क्या होगा, तो राइट राइट माइनस हो जाएगा, माइनस होते क्या बचेगा हमारे पास क्वेश्चन में, देखो माइनस होते पांच में दो लेस करो तीन, और पहली साइड क्या थी, राइट, तो राइट से तीसरा बच गया। पहली बात तो ये कि आप लोगों के माइंड में ये बात नहीं आ जानी चाहिए कहीं आप लोग सोचो कि यहां पर 27 में से माइनस क्यों नहीं कर रहे। भाई 27 में से माइनस यहां पर थोड़ी ना कर सकते हम लोग, यहां तो वो तो अल्फाबेट में करते हैं, क्योंकि वहां पे हम लोग अल्फाबेट में से बताना होता था, यहां पर अल्फाबेट से नहीं बता रहे हम लोग, यहां तो इसमें से बताना हमें, इसलिए माइनस नहीं कर सकते। हमें क्या बताना है, राइट से तीसरा लेटर, बताओ राइट से तीसरा लेटर बताना है ना। अब लैंग्वेज पढ़ो, क्वेश्चन ने क्या बोला था, हमें क्वेश्चन ने बोला कि पहला और छठा अक्षर आपस में बदल दो, मतलब इन दोनों को बदलो, फिर ऐसे ही इन दोनों को, इसको और इसको बदलो, ऐसे ही इनको बदलो, ऐसे ही इनको बदलना है। बताओ ऐसे बदलेंगे तो बताओ हमारा जो ये लेटर है ये कहां आएगा, पहली जगह, ये लेटर कहां आएगा, पहली जगह, ये यहां आएगा ना, ये यहां आएगा ना, ऐसे आएगा। और बताओ ये वाला लेटर देखो यहां पर आ जाएगा, ये यहां पर आ जाएगा, ये यहां पर आ जाएगा, तो बताओ ऐसे चलता रहेगा, तो आप लोग खुद चेक करो कि हमारा जो ये वाले शब्द है, बताओ ये शब्द इधर आ जाएंगे। भाई आप लोग खुद आइडिया लगा लो थोड़ा सा माइंड ही माइंड में बातें को, कि बताओ ये सारे के सारे लेटर हमारे, ये लेटर है ना सारे के सारे, बताओ यहां पर आ जाएंगे और ये वाले यहां पर आ जाएंगे, आ जाएंगे ना। अब बताओ यदि ये वाले सभी के सभी लेटर्स बताओ इधर आ जाएंगे, तो बताओ हमारा सबसे लास्ट वाला अक्षर ये हो जाएगा क्या, भाई राइट हमारा यहीं से चल जाएगा ना, हमारा राइट कहां से स्टार्ट हो जाएगा, हमारा यहां से। देखो मैं जो समझाना चाह रहा हूं वो बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को बात, कि ये सारे लेटर यहां आएंगे और ये सारे लेटर यहां आएंगे, तो यदि ये वाले सारे उधर जाएंगे तो बताओ सबसे लास्ट में ये हो गया, जो हमारा राइट इधर चलेगा ना, तो राइट में क्या चलेगा, ए चलेगा, तो पहला दूसरा तीसरा, बताओ क्या आ गया, एन आंसर। बताओ पहले भी तो एन नहीं आया था, ऐसे भी हमारा एन नहीं आया, तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हो क्वेश्चन को, ठीक है। भाई लेफ्ट साइड से पहला लेटर कौन सा रहेगा, ये दूसरा आ जाएगा, ये तीसरा आ जाएगा, ये चौथा, ये पांचवा, फिर ये छह सात आठ नौ और ये 10, ये हो जाएगा सभी का सीक्वेंस, ठीक है। आ रहे हैं ना समझ में। भाई देखो कोई भी बात हो कमेंट में लिख देना, आप लोग सारी बातें आप लोगों को समझ में आ रही होगी वैसे, सभी की सभी, और बस समझ में आए या ना आए कमेंट जरूर लिखा करो, और वीडियो को लाइक भी किया करो, और कोशिश किया करो कि हम लोग शेयर और सब्सक्राइब भी करें। भाई हम लोग देखो, एक बात बताओ, यदि आप लोग शेयर कर लोगे तो आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट लगेगी, ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट लगेगी। अब होगा क्या कि आप लोगों ने तो केवल 2 मिनट खत्म किया, लेकिन इधर है ना मेरा मनोबल बढ़ता हुआ रहेगा। इधर भाई आप लोग शेयर करोगे तो सीधी सी बात है, इधर व्यूज की संख्या बढ़ेगी, व्यूज बढ़ेंगे तो मेरा मनोबल बढ़ेगा, मेरा भी पढ़ाने का थोड़ा मन ठीक करेगा कि मैं भी देखो बच्चे भी मेहनत करें अपने साथ साथ में, तो अपने को भी बच्चों के साथ साथ में जुड़ के मेहनत करनी चाहिए। तो बताओ मैं कर रहा हूं तो आप लोग भी कर लो।
भाई मैं भी तो कर ही रहा हूँ ना आप लोगों के साथ में, आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ। बताओ, बाकी यूट्यूब पे मुझे ऐसा तो है नहीं कि यूट्यूब मुझे सैलरी दे रहा है, या कोई मदर्स वाले या कोई और कोचिंग वाले मुझे कोई सैलरी दे रही है इसके लिए, तो बिल्कुल नहीं, ये तो मैं मेरी तरफ से बढ़ा रहा हूँ। तो देखो, अब आप लोग भी थोड़ा सा 2 मिनट लगते हैं, केवल 2 मिनट, ओनली 2 मिनट बस। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। देखो ये क्वेश्चन आया, पहले तो सबसे पहले मैं शब्द को लिख देता हूं, यहां पे बोल क्या रहा है देखो। ये वर्ड आ गया हमारे पास कल्टीवेटर का। अब हमें क्वेश्चन ने क्या बोला कि इसके पहले और छठे अक्षर को बदलो। बताओ, वही बात, पहला और छठा बदल दो, ऐसे ही दूसरा और सातवां बदल दो, ऐसे ही आगे भी बदलते रहो। तो पुनर्व्यवस्था के बाद दाएं से दूसरा। देखो भाई, बताओ, पहला ये है, फिर 2 3 4 5 6 ये है। दोनों तरीके से बता रहा हूं, जो अभी बताया था ना मैंने, वैसे दोनों तरीके से बताऊंगा। इन दोनों को आपस में हमें क्या करना है भाई, चेंज करना है। चलो चेंज करते हैं, ये ए यहां लिख दो और सी को यहां लिख दो। फिर ऐसे ही इस टी को यहां लिखना है, इस यू को यहां लिखना है, इस ओ को यहां और इस एल को यहां। आर यहां पर आएगा और ये आई यहां पर चला जाएगा। तो बताओ, फिर हमारा जो वी है वो तो यहीं रह जाएगा ना। ये जो वी है वो तो हमारा यहीं रह जाएगा। ठीक है। अब क्या बोला कि ऐसे देखो, पुनर्व्यवस्था के बाद में कि दाएं से दूसरा अक्षर कौन सा होगा। दाएं से दूसरा बताओ, राइट उधर से चलेगा हमारा, राइट इधर चलेगा, और कौन सा बताओ, दाएं से दूसरा, तो पहला और दूसरा। बताओ क्या आ गया, एल। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, एल। ये एल आंसर हो गया, एल आंसर। ठीक है, ये तो तरीका हो गया। देखो वही पूरा बेसिक, पूरे जो क्वेश्चन ने बोला पूरी लैंग्वेज यूज में लेके किया हम लोगों ने। अब जो बताऊंगा वो थोड़ा छोटा वाला तरीका बताऊंगा, बिल्कुल ही शॉर्ट, पलक झपकते ही आंसर आने वाला। तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में ऐसे बोला था हमें कि पहला और छठा अक्षर आपस में बदल दो। तो हमारा पहला अक्षर ये है, छठा अक्षर ये है, इन दोनों को आपस में बदलेंगे तो सीधी सी बात है, ये सारे लेटर यहां आएंगे, ये सारे लेटर उधर से उधर चले जाएंगे। और ऐसे बताने के बाद फिर राइट से दूसरा बताना है ना। तो देखो बताओ, अब ये सारे लेटर यूं चले जाएंगे तो हमारे पास सबसे लास्ट में कौन सा आएगा, सबसे राइट साइड में ये रह जाएगा ना। भाई ये इधर आ जाएंगे तो सबसे राइट में क्या आ जाएगा, वी, और दूसरे नंबर पे क्या रहेगा, आई। तो बताओ आंसर क्या आ गया, आई। क्या पूछा था, दाएं से दूसरा ही बोला क्या, दूसरा बोला था। चलो फिर पहले क्या बताया हम लोगों ने, 1 मिनट पहले वाला चेक करना आप लोग। अच्छा, वी आई है। ओहो, हमारे यहां पर देखो क्वेश्चन के अंदर पहला छठा है ना। देखो यहां पर गलत किया हम लोगों ने। क्या गलती की, देखो ये वाले लेटर है, ये है और ये लेटर है, पहला और छठा बोला ना। बताओ, ये सारे अक्षर इधर आएंगे और ये सारे अक्षर, क्योंकि वी तो जगह चेंज किया ही नहीं ना। हम लोगों ने भी क्या किया, वी को भी ऐड कर लिया, वी ने जगह चेंज ही नहीं की ना, वी तो अपनी जगह ही था। अब देखो, ये सारे लेटर इधर और ये सारे लेटर इधर आएंगे। तो बताओ फिर राइट साइड में क्या रहेगा हमारा, ये रह जाएगा। तो राइट में पहला ये और राइट में दूसरा ये, तो आंसर क्या आएगा, एल। और पहले भी आंसर क्या बना हमारा, एल। तो एल आंसर। भाई वी तो अपनी जगह चेंज नहीं किया ना, वी तो अपनी की अपनी जगह ही रखा है वो तो। जुगाड़ आने जरूरी है, जुगाड़ आएंगे तो फास्ट आंसर आएगा। और जुगाड़ ही चाहिए रीजनिंग के अंदर, बाकी चाहिए ही क्या हम लोगों को, ऐसे थोड़ी ना लिखते रहेंगे हम लोग, हमें जुगाड़ चाहिए। देखो क्वेश्चन ने क्या बोला, फिर से देखो, ये क्वेश्चन है हमारे पास। ये क्वेश्चन था, बोला कि इसका पहला और पांचवा अक्षर आपस में बदल दो। तो देखो, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ये पांचवा है ये पहला है, इनको बदलना है। इसी प्रकार दूसरा छठा भी बदल दो, आगे भी इसी तरीके से बदलते रहो। तो फिर दाएं से तीसरा कौन सा होगा, अब राइट साइड से तीसरा। देखो ये, फिर से मैं दोनों तरीके बता रहा हूं, बड़ा वाला भी छोटा वाला भी। फिर से मैं दोनों तरीके बताऊंगा, बड़ा और छोटा दोनों के दोनों तरीके। बताओ, एल यहां और ये ई यहां, आई यहां और ये क्यू यहां, टी यहां और ये यू यहां, और ये ए यहां और ये वाई यहां। अब हमें क्या बोला, राइट साइड से तीसरा। तो बताओ, राइट इधर से आएगा तो 1 2 3 नंबर पे क्या आएगा, क्यू। तुम्हारा आंसर क्या बन जाएगा, ए ऑप्शन। आंसर क्या बना, ए ऑप्शन। ये तो जो तरीका हुआ हमारा
पूरा बड़ा तरीका हो गया, जैसे जैसे क्वेश्चन बोला पूरी लैंग्वेज के अंदर आ गया ये वाला क्वेश्चन तुम्हारा। लेकिन अब मैं तो बता रहा हूं, अब देखो अपना छोटा वाला तरीका रहेगा अपना क्वेश्चन के अंदर, बिल्कुल शॉर्ट तरीका, मतलब जुगाड़ लगाएंगे अब हम लोग क्वेश्चन को ऐसे ना करके, कैसे करेंगे हम लोग, जुगाड़ से। देखो कैसे, बताओ ये सारे लेटर इधर आएंगे क्या, ये सारे के सारे लेटर इधर आएंगे, तो बताओ राइट साइड में सबसे पहला ये रहेगा क्या, ये दूसरा और ये तीसरा, भाई ये सारे लेटर इधर आएंगे ना, तो बताओ ये बताओ हमारे पास सबसे पहले ये आएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे देख लिया करो सीधा ही। ओके, समझ में आ रहा है, ठीक है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन आया, देखो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या बता रखा है, CONTRACTUAL, ये शब्द आ रखा है। और इस शब्द के लिए देखो क्या बताया, कि पहले और 11वें अक्षर का स्थान आपस में बदल दो। ठीक है भाई, भाई देखो यहाँ पर पहला 11वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि पहला और लास्ट अक्षर आपस में बदल दो। कौन सा, पहला और लास्ट अक्षर, ठीक है। इसी तरह दूसरा और 10वां इसी तरह परस्पर देखो बदलते जाओ, बदलने के बाद इसके बाद 5वां 7वां बदल जाएगा, ठीक है, छठे अक्षर अपरिवर्तित रहेगा। फिर देखो बाएं छोर से छठे अक्षर के दाएं को तीसरा अक्षर कौन सा होगा, ये आ गया। सबसे पहली बात तो लेफ्ट राइट आया तो ऐड होगा, इस बार क्या होगा, ऐड, क्योंकि अपोजिट साइड आई है। तो क्या करना पड़ेगा, हमें ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड करो, बताओ 6 और 3 कितना, 9, 6 और 3 कितना, 9। बताओ पहली साइड क्या मिली हमें, लेफ्ट, पहली साइड क्या मिली, लेफ्ट, तो हमारा क्वेश्चन क्या बना, लेफ्ट साइड से 9 हुआ। लेकिन देखो फिर वही बात, दोनों तरीके बताऊंगा मैं, एक तो शॉर्ट तरीका और एक पूरा क्वेश्चन ने बोला वो वाला बेसिक, दोनों पैटर्न देखना। बोला पहला और 11वां अक्षर, तो 11वां अक्षर क्या है, एल, ये वाला अक्षर यहां, और सी के लिए क्या बोला, यहां लिखूं। फिर इस ए को ओ की जगह, ओ को ए की जगह, यू को एन की जगह, एन को यू की जगह, टी यहां पर और ये टी यहां पर, ये सी यहां, ये आर यहां, और बोला क्वेश्चन ने कि छठा लेटर अपनी जगह ही रह जाएगा, तो ये तो रह गया अपनी जगह ही, ठीक है। अब क्या बना क्वेश्चन कि लेफ्ट साइड से 9वां, बताओ लेफ्ट इधर चलेगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पर क्या आया, बताओ एन आया क्या, तो हमारा आंसर क्या बन गया, एन, क्या बन गया, एन आंसर। बताओ ये बात सभी लोगों की क्लियर हो गई, ये बात सभी लोगों की क्लियर हो गई। अब दूसरी बात, अब तो हम लोग जुगाड़, अब क्या लगाएंगे हम लोग, जुगाड़। देखो क्वेश्चन ने क्या बोला कि लेफ्ट से छठा के राइट में तीसरा क्या होगा, तो लेफ्ट राइट को हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ऐड कर दिया, 6 और 3 क्या हो गया, 9 हो गया। पहली साइड क्या मिली, लेफ्ट, लेफ्ट से 9वां बताना है। लेकिन अब आप लोग देखो क्वेश्चन ने हमें बताया कि पहला और 11वां अक्षर आपस में बदल दो, मतलब पहला और लास्ट अक्षर आपस में बदल दो, मतलब ये वाला अक्षर देखो सबसे पहले नंबर पे आ जाएगा। तो बताओ फिर हम लोग यदि इस मतलब चेक करेंगे तो ये शब्द पूरा का पूरा मिरर इमेज की तरह यूं घूम जाएगा, ये पूरा का पूरा शब्द क्या होगा, मिरर इमेज की तरह पूरा का पूरा घूम जाएगा। तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग जैसे अभी घुमा के तो हम लोगों ने कर ही लिया क्वेश्चन को, अब तो हमें क्या करना है भाई, पलक झपकते आंसर लाना है कि हमें पेन चलाए बिना आंसर लाना है, तो उसके लिए, तो अब उसके लिए क्या करोगे, बताओ इसको यू घुमाने के बजाय क्या मैं यहीं से गिनना स्टार्ट कर दूं, क्या यही पहला लेटर बना दूं, क्योंकि वैसे भी घूमने के बाद बताओ लेफ्ट इधर से आएगा, तो बताओ ये वर्ड उधर चले जाएंगे, तो इधर से गिनना स्टार्ट कर दो ना, पहला, दूसरा, 3 4 5 6 7 8 9 पे क्या आया, बताओ एन आंसर, 9 पे क्या आया, एन आंसर। मैं लेफ्ट से पूछा, आप लोग सोच रहे हो कि राइट से क्यों गिना, इसलिए क्योंकि बदलने के बाद बताओ वही लेफ्ट में आता ना, बताओ इसको बदल के यूं ही तो लिखता था, सबसे पहले एल को लिखता, फिर मैं ए को लिखता, फिर यू को लिखता, फिर टी को लिखता, बताओ बदलने के बाद तो वैसे भी यूं ही चल रहा था ना, इसलिए ना बदल के उधर से गिन लो ना इसको, ना बदल कर इसको उधर से ही गिन लो ना। आई बात समझ में, ठीक है। चले फिर अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये आया हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोला कि इसके सभी अक्षर बाएं से दाईं और वर्णमाला क्रम में मतलब लगाओ। मतलब पता क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये जितने भी ये लेटर है ना इस वर्ड के अंदर, उनको सभी को आप लोग अल्फाबेटिकल में लिखो, बढ़ते हुए क्रम में, मतलब जैसे, और वो भी लेफ्ट साइड से। सबसे पहले ए को लिखो, फिर यहां पर अगला लेटर क्या आएगा, बी। अब आप लोगों को देखना बी से बड़ा लेटर क्या है, बी से अगला लेटर इनमें से, तो डी है भाई। ए लिख लिया, डी लिख लिया, बी लिख लिया, ओके। फिर आप लोगों को चेक करना है कि डी के आगे क्या आएगा, तो डी के बाद तो यहां से जी आएगा, जी के बाद क्या आएगा, आई आएगा। क्या आएगा, आई। आई के बाद अब आप लोग चेक करो क्या आएगा, बताओ। आर एन ओ बचे ना, तो इनमें से देखो पहले क्या आएगा, ओ, फिर क्या आएगा, सॉरी भाई, देखो ओ से पहले तो एन आ जाएगा ना, एन ओ आर। ये हम लोगों ने इनको अल्फाबेटिकल में लिख लिया। कैसे लिख लिया, अल्फाबेटिकल में लिख लिया, तो यहां तक का काम तो हो गया। अब आगे पढ़ो। बोला अब प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उनके अगले अक्षर से और व्यंजन को पहले अक्षर से बदल दिया जाए, तो फिर बताना है बाईं ओर से तीसरा लेटर। यहां तक हो गया था। यहां तक होने के बाद में अब आप लोगों को क्या करना था कि यहां से सभी के सभी जो वोवल्स आ रहे हैं उनको तो अगले लेटर से बदलो। चलो भाई अगले लेटर से बदलते हैं हम लोग। देखो वोवल्स कौन कौन से हैं, ए और आई है और ओ बी है, तो इनको अगले लेटर से लिखो। यहां पर बी, आई की जगह क्या लिखोगे, जे, और यहां पर क्या लिख दोगे, पी। और अब सारे बचे वो कॉन्सोनेंट, उनके लिए क्या बोला, उनको पिछले लेटर से लिखो। बताओ बी से पिछला क्या आएगा, ए, डी से पिछला क्या आएगा, सी, जी से पिछला क्या आएगा, एफ, एन से पिछला क्या आएगा, एम। क्या आएगा, एम, और आर से पिछला क्यों। ये हो गया। अब हमें क्वेश्चन ने क्या बोला कि लेफ्ट साइड से तीसरा बताओ क्या आएगा, तो लेफ्ट साइड से तीसरा बताओ क्या आया, सी आया क्या। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, सी। ये तो हो गया हमारा पूरा बड़ा तरीका। ये तो कौन सा हो गया, पूरी लैंग्वेज का क्वेश्चन हो गया, पूरा बड़ा तरीका, ठीक है। लेकिन अब हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे बिल्कुल छोटे तरीके से। छोटे से तरीके से देखो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। छोटा तरीका ऐसे हो गया हमारा क्वेश्चन का कि हमें क्वेश्चन ने सबसे पहले क्या बोला कि इनको अल्फाबेटिकल में लिखो। देखो इनको मैंने अल्फाबेटिकल में लिख दिया, लिख दिया। वैसे अल्फाबेटिकल में भी मत लिखो आप लोग, तो हमें क्वेश्चन ने क्या बोला कि सबसे पहले आप लोग क्या करो, इनको आप लोग इनको अल्फाबेटिकल में लिखो। इसको भी मत लिखो आप लोग, बिल्कुल नहीं लिखेंगे हम लोग। तो हमें तो देखो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन की लास्ट लाइन पढ़ो ना, क्या पूछा कि लेफ्ट साइड से तीसरा लेटर कौन सा होगा। हमें क्वेश्चन में ये पूछा कि लेफ्ट साइड से तीसरा लेटर कौन सा होगा, यही पूछा। मतलब अब हमें बाकी लेटर से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, हमें तो ओनली तीसरे लेटर से मतलब है। ठीक है भाई, तो चलो मैंने ये भी मिटा दिया, हमें कोई मतलब ही नहीं है। तो फिर अब देखो क्वेश्चन ने क्या बोला, अब स्टार्ट से पढ़ना। बोला पहले सबसे पहला काम क्या करो कि इस शब्द के सभी लेटर को अल्फाबेटिकल में लिखो। चलो अल्फाबेटिकल में लिखेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, ए। सबसे पहले क्या आएगा, ए, फिर क्या आया, बी, और फिर क्या आया, डी। लिख दिया। हमें बताओ कि कौन से लेटर से मतलब था, तीसरे लेटर से। तो केवल तीन तक ही लिखो ना, आगे बढ़ते क्यों हो भाई, आगे बढ़ो मत। हमें केवल किससे मतलब है, तीसरे लेटर से। तो तीसरा लेटर क्या आएगा, डी। हम लोग डी पे रुक गए। फिर आगे क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो। आगे क्या बोला कि जितने भी वोवेल्स हैं उनको अगले अक्षर से चेंज कर दो और जितने भी कॉन्सोनेंट है उनको पिछले अक्षर से लिखो। तो आप लोग चेक करो कि डी क्या है, बताओ, व्यंजन। डी क्या है, हमारा व्यंजन। और इसके लिए क्या बोला कि इसको पिछला अक्षर से लिखो। तो बताओ डी से पिछला अक्षर क्या आएगा, सी। तो ये हम लोगों ने सी आंसर बता दिया। बताओ अभी कंप्लीट किया तब भी हमारा आंसर सी आया। अब कंप्लीट करने के लिए ये लाइन पूरी लिखा हम लोगों ने, फिर इनको बदल के भी सभी को लिखा। क्यों लिखे हम लोग, हमें जरूरत ही नहीं है। हमें जितना जरूरत है उतना काम करेंगे हम लोग, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब मैं आप लोगों को देखो होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं भाई। एक होमवर्क के अंदर करके लाओगे क्वेश्चन, एक नहीं है क्वेश्चन, दो मिलेंगे आप लोगों को होमवर्क के लिए। एक तो क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन और देता हूं आप लोगों को। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये है, दोनों के दोनों क्वेश्चन करोगे आप लोग। और जैसे आज मुझे आप लोगों ने कमेंट करके आंसर बताया था, वैसे के वैसे ही फिर से आप लोग इस क्वेश्चन में भी मुझे कमेंट करके आंसर बताओगे। क्या करोगे, ये क्वेश्चन नंबर पहला है और ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है। यहां पर एक नंबर के आगे आंसर बताना, यहाँ पे दो नंबर के आगे आंसर बता देना, ठीक है। आंसर हो जाएगा आप लोगों का, दिख जाएगा थोड़ा बहुत ही, थोड़ा है ये लो। गड़बड़ कराओगे आप मुझसे, ठीक है, दिख जाएगा ना। तो ये शब्द आप लोग अब देखो, दोनों क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चन को करके लेके आना आप लोग और मुझे कमेंट में आंसर बताना।
चलो अब बाकी हम लोग कल मिलते हैं। कल तक आप लोग इनको पढ़ के आना, जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए इनको करना, और फिर मुझे कमेंट में इन दोनों क्वेश्चन के आंसर बताना। कल हम लोग चले इन क्वेश्चन के आंसर करके फिर नए पैटर्न में चलेंगे। ठीक है, तो थैंक यू भाई।